दोस्तों, आपने इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी का ऐलान सुना होगा मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में, जो कि भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें भारत अगले 10 साल में खुद बनाएगा। और इस ऐलान के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो पहले से ही S-400 आकाश और कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में पॉइंट वाइज पॉइंट। तो दोस्तों, अगर हम देखें, भारत की लोकेशन ऐसी है कि हम चारों तरफ से अलग अलग खतरे झेल रहे हैं। भारत के उत्तर में चीन, जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, जो ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिक्स न्यूक्लियर वेपन पे इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो भारत को समुद्र की तरफ से भी खतरे हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आने वाले जहाज वेस्ट हमले से। और दोस्तों, अब देखा जाए तो खतरे केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया में ड्रोन वारफेयर्स बढ़ रहे हैं और स्वयं ड्रोन आ रहे हैं जिनको रोकना काफी मुश्किल होता है। और इसको हमने अक्सर सुना होगा इजराइल और हमास हमले में, और चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर में। और अगर हम स्पेशली इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में देखें तो आयरन डोम ने हजारों रॉकेट रोके, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। यानी कि दोस्तों, हमको अब एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर तरफ से खतरे से निपटने में सक्षम हो। क्योंकि अगर हम भारत की इस समय करंट सिचुएशन देखें तो हमारे पास S-400 जो हमने रूस से लिया है, वो लगभग 400 किलोमीटर तक टारगेट को रोक सकता है। आकाश, जिसको DRDO ने बनाया है, एक ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस है, और भारत के पास स्पाइडर और बराक 8 भी जैसे सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इन्हें अलग अलग देशों से लिया गया है और इनका इंटीग्रेशन, आपस में तालमेल इतना अच्छा नहीं है। इनके अलावा भी हम कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पे अभी भी दूसरों पे निर्भर हैं। इसलिए हमको सुदर्शन चक्र जैसा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एक मकसद होगा जिसमें एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड बनाना, जो कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को और भी दूसरे सब तरह के हमलों को रोक सके। और दोस्तों, इसमें कुछ एडवांस रडार सिस्टम होंगे जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर पाएंगे। इसमें AI बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल होगा, जो सेकेंडों में खतरे को पहचान के उसको इंटरसेप्टर मिसाइल से खत्म कर देगा। और दोस्तों, इसमें सबसे खास बात यह होगी कि सिर्फ ये डिफेंस नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पे दुश्मन के लॉन्च पॉइंट पे भी जवाब दे सकेगा। और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा, यानी इसका मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन भी हम खुद ही कर सकेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, अगर हमारे पास S-400 है तो नया सिस्टम हमें क्यों चाहिए? तो इसका जवाब है कि सबसे पहली बात, S-400 इंपोर्ट किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग सिस्टम होने से लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमारे पास सुदर्शन चक्र होगा तो ये भारत का अपना एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, जिसके कई फायदे ये हो सकते हैं कि हम किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे और बस एक ही सिस्टम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को कवर मिलेगा, जिससे हमारे लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। और ये प्रोजेक्ट अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो भविष्य में हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम से। जैसे S-400 ये लॉन्ग रेंज के लिए बढ़िया है, लेकिन ये इम्पोर्टेड है। और अगर इजराइल के आयरन डोम की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी मल्टी लेयर कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर USA का थॉट देखें तो ये हाई एल्टीट्यूड डिफेंस देता है, लेकिन ये इतना महंगा है कि इसे अफोर्ड करना काफी मुश्किल है। और USA से डील करना मतलब रिस्ट्रिक्शन का भी साथ में आना, ये तो तय है। लेकिन अगर अपना सुदर्शन चक्र होगा तो भारत को ये फायदा होगा कि हम इसको अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे, और इसका यूज हम ना केवल डिफेंस में करेंगे, बल्कि हम इसको जवाबी कार्रवाई में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा सिस्टम बनने से भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पे एक डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर के रूप में भी उभर पाएगा। पड़ोसी देशों की भी अपनी रणनीति बदल जाएगी और भारत के पास एक अपना डिटरेंस फैक्टर होगा, यानी कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा।
और साथ ही साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे R&D में काफी ज्यादा निवेश करना होगा और हमने तो अभी इसका बजट भी नहीं डिसाइड किया है। और भारत को कुछ एडवांस रडार और हाइपरसोनिक जैसे इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी भी बनानी होगी और हमारे पीएम ने इसकी डेडलाइन 2035 तक रखी है, जो कि एक एम्बिशियस है। लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिवनेस दिखाना होगा। तो दोस्तों सीधी बात यह है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम भारत का नहीं होगा, ये भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव भी लाएगा। मतलब हमारे पास अपनी ढाल और अपनी तलवार दोनों होगी, वो भी अपने दम पे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सुदर्शन चक्र भारत की सुरक्षा में कितना बड़ा बदलाव लाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और द भारत ब्रीफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।